अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरी जान, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप सब। तो मेरा बेटा, मैंने आप लोगों को बोला था कल जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। और चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले, जैसे कि उस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले मेरा बेटा किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो उस चैप्टर का मेरी जान नाम है। तो मेरा बेटा इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान जो डिफरेंस है पहले वो देखेंगे। उसके बाद मेरा बेटा और इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स के ऊपर आएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, ये हमारा कंसर्निंग पॉइंट होगा। तो मेरा बेटा बस चैप्टर का टेस्ट नहीं होना मेरा बेटा, फिलहाल तो टेस्ट नहीं, लेकिन जब होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। और बहुत कम लोग लाइव है मेरा बेटा, जैसे कि आप सबको पता है कि 6:40 पे आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा बेटा काइंडली टाइमली आप अपनी क्लास में लाइव हो जाया करें। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, जी मेरे बेटे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस टॉपिक में मेरा बेटा मैं बताऊँ स्केलर और वेक्टर्स एंड क्वांटिटी के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं सबसे पहले डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले मेरा बेटा मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ आपके सामने कि हमारे पास 3 तरह की क्वांटिटीज़ हैं। और 3 तरह की क्वांटिटीज में, मतलब वैसे तो फिजिकल क्वांटिटीज की ही बात कर रहा हूं। तो मेरा बेटा सबसे पहले आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बाद मेरा बेटा हमारे पास स्केलर्स हैं, स्केलर्स के बाद मेरा बेटा मैं बात करूंगा वेक्टर्स की, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज की। बड़े छोटे छोटे डिफरेंस के साथ बड़े डिफरेंस के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले मैं बेटा बात करता हूं मैग्नीट्यूड की, और उसके बाद मैग्नीट्यूड के साथ हम बात करते हैं मेरा बेटा यूनिट की, यूनिट के बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन की, और डायरेक्शन के बाद हम बेटा उसकी बात करेंगे हर एक क्वांटिटी की एक एक एग्जांपल भी साथ साथ देखते जाएंगे। तो ये बहुत आसान सा टेबुलर फॉर्म में मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मेरा बेटा। जैसे कि कांस्टेंट नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द, या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू किसी भी लेंथ की है, हाइट की है, वट एवर कुछ भी है भाई, जो भी नंबर की फॉर्म में होता है उसको हम मेरा बेटा मैग्नीट्यूड कहते हैं। 20 न्यूटन में 20 आपके पास मेरी जान मैग्नीट्यूड है मेरा बेटा। मैग्नीट्यूड मैं इसके साथ ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपके पास नंबर। अब मेरे बच्चे कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है या नहीं होता, जी डेफिनेटली होता है, तो इसके साथ मैंने लिख दिया यस। अब कांस्टेंट 1 2 3 4 5 गिनती का किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता, तो मैंने यहां पे लिख दिया मेरा बेटा नो यूनिट। डायरेक्शन की बात करें तो कांस्टेंट नंबर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, क्या डायरेक्शन होगी, कोई डायरेक्शन नहीं है मेरा बेटा, सो नो डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन पे भी मैंने नो लिख दिया। अब इसकी एग्जांपल में मेरा बेटा लिख देता हूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे पास आता था n इज इक्वल टू c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जी जज़ाकल्लाह सारिम बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे। उसके बाद मेरा बेटा बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटी में सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं 1 2 3 नंबरिंग दे देता हूं भाई यहां पे। अब स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड होता है, जी होता है। स्केलर क्वांटिटीज का यूनिट होता है, जी होता है। स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड हो उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट हो, लेकिन आपके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत ना हो। एग्जांपल में मेरा बेटा मैं लिख रहा हूं आपके पास मैस, लेंथ एंड टाइम। mass, length and time are the examples for the scalar quantities, are the examples for the scalar quantities, are the examples for the, मैं मेरा बेटा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर। अब मेरा बेटा हम वेक्टर की बात करेंगे, जो भी चौधरी साहब हैं मेरा बेटा,
यहां पे वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, यस, वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट भी होता है, इसके साथ भी यस आ गया। वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है, इसके साथ भी यस आ गया। अब मेरा बेटा एग्जांपल में आप लोग देखो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ग्रेविटी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये मेरा बेटा हमारे पास एग्जांपल्स आ गई फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज, फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज। अब मेरे बेटे मैं सबसे पहले आपको वेक्टर का इंट्रोडक्शन करवाता हूं। ये तो एक्चुअली मेन डिफरेंस आपके पास स्केलर और वेक्टर में, और अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो वो क्या चीज होती है, तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए मेरा बेटा बता दिया। जी मेरा बेटा मैं बिल्कुल साइड पे हो चुका हूं, अगर आप कोई चीज नोट डाउन करना चाहते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मेरा बेटा आप लोग ले लें। और जैसे ही आप मुझे इजाजत देंगे तो उसके बाद मैं फिर वेक्टर्स को मजीद एक्सप्लेन करूंगा मेरे बच्चे। जी मेरे बेटे, जी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, जैसे कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाई तो मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा कितनी फोर्स लगाई, लेकिन खास डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहां पे तीनों को नंबरिंग करके टेबुलर फॉर्म में आपको बता दिया। कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जांपल दे दी। स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड यस, डायरेक्शन नो, हाँ यूनिट तो डेफिनेटली होता है। मेस, लेंथ, टाइम, इसकी कोई 3 एग्जांपल दे दी। उसके बाद मेरा बेटा अगर वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, जिनको मुकम्मल तौर पर बयान किया जाता है बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके लिए मैंने लिखा मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यूनिट भी होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क, दे आर ऑल द एग्जांपल्स फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब मेरा बेटा हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स के ऊपर। सो इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में सबसे पहले मेरा बेटा हम वेक्टर्स की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने उनको वेक्टर का नाम दिया, क्वांटिटीज which have magnitude and direction, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का। अब एग्जांपल में मेरे बच्चे बात करें कि जैसे कि हमने एग्जांपल ले दी फोर्स की, एक्सेलरेशन की, डिस्प्लेसमेंट की। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास एक्चुअली डायरेक्शन, मतलब जैसे कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ये एरो हमारे पास किस चीज को बता रहा होता है, डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेरा बेटा एक्चुअली मैग्नीट्यूड और अमाउंट एक ही बात है कि कितनी क्वांटिटी कितनी अमाउंट में एक्ट कर रही है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हों उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आपकी बुक में जैसे स्टार्ट में जो चीज लिखी हुई है मेरा बेटा अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उसको बता रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की पहले बात करेंगे। सिंबॉलिक सिंबल्स में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा बेटा हमारे पास या तो वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड लेटर्स में लिखें,
जी मेरा बेटा, सॉरी माजरत, थोड़ा सा दरमियान में एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। अब मेरा बेटा बोल्ड लेटर्स के साथ, जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इसको थोड़ा बोल्ड करके लिख देना, एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन को थोड़ा बोल्ड करके लिख देना, या आपके पास मेरा बेटा मोमेंटम की बात की जाए तो मोमेंटम को थोड़ा बोल्ड करके लिख देना। इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर मेरा बेटा हम इनके ऊपर एरो लगा देते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हम वेक्टर क्वांटिटीज को अलग जाहिर करने के लिए स्केलर क्वांटिटीज से इनके ऊपर मेरा बेटा या तो एरो लगा देते हैं, या फिर इन्हें बोल्ड फेस लेटर मोटा करके लिखा जाता है, या फिर मेरा बेटा इनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है मेरा बेटा वेक्टर की सिंबल्स की फॉर्म में। अब मेरे बच्चे, आपके पास वेक्टर को ग्राफिकली भी ड्रॉ किया जाता है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि यहां पे कोई भी प्लेन एक्सिस है, यहां पे कोई फोर्स एफ एक्ट कर रही है, तो फोर्स के लिए मैंने यहां पे एक एरो लाइन लगा दी। एक्चुअली ये जो लेंथ ऑफ लाइन होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। लेंथ ऑफ लाइन हमें बताती है कि मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो लेंथ ऑफ लाइन ज्यादा होगी। जी मेरा बेटा इकरा, अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो लेंथ ऑफ लाइन आपके पास मेरे बेटे कम होगी। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो लेंथ ऑफ लाइन ज्यादा होगी, और अगर मेरे बेटे मैग्नीट्यूड कम होगा तो लेंथ ऑफ लाइन कम होगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि यार ये लेंथ कितनी हो कितनी ना हो, तो मेरा बेटा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी, मतलब यहां पे अपनी मर्जी से स्केल बना सकते हो कि आप कहते हो कि यार यहां पे जो 2 सेंटीमीटर है वो 1 न्यूटन के इक्वल आएगा, 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा फिर मेरा बेटा 2 न्यूटन के इक्वल, 6 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा मेरा बेटा आपके पास 3 न्यूटन के इक्वल। तो दो अपनी मर्जी से, अगर फर्ज करें आपके पास ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास 3 न्यूटन को, तो ये अपनी मर्जी से स्केलिंग आप कर सकते हैं। ये है आपके पास ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना और सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, ये दोनों पॉइंट्स हमने देख लिए। और वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी है, लाइक नंबर भी है, और साथ हमें क्या चीज बताई जा रही है मेरा बेटा, डायरेक्शन भी बताई जा रही है। तो ये चीज यहां से क्लियर होगी कि चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट व्हाट आर कॉल्ड द वेक्टर्स, ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद मेरा बेटा अभी हमने टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स की बात करनी है, इनकी प्रोडक्ट की बात करनी है, एंड द लास्ट पोर्शन जो इस चैप्टर का हमारे पास आएगा वो इक्विलिब्रियम से रेलेवेंट आएगा, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आएगा। अब मेरा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, आपकी बुक पे नहीं लिखे हुए, उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बुक के अकॉर्डिंग वेक्टर्स की डेफिनेशन यहां पे हो चुकी है। उन इंपॉर्टेंट फीचर्स में आते हैं, उन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पे आते हैं, जो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द वेक्टर उसको कंप्लीटली क्लियर कर देंगे। इसको मेरे बेटे मैं रेज करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरा बेटा मैं फीचर्स की बात करूंगा, और फीचर में हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। फीचर्स कौन कौन से मेन और डिफरेंस की उसकी बात करते हैं। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करेंगे स्केलर की और वेक्टर्स की, कौन कौन से फीचर और कैसे कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें, डेफिनेशन। तो मेरा बेटा ऐसी क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली, जिनको अपनी कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट लिख रहा हूं, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और इसी के साथ एज वेल एज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड एज वेल एज डायरेक्शन। 3 चीजें रिक्वायर हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए, और किस डायरेक्शन में आपने वो फोर्स है, जैसे उसकी एग्जांपल या वेलोसिटी है, तो उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। उसके बाद मेरा बेटा
हम ऑपरेशन रूल की बात करें, हम जो वेक्टर्स या किसी भी क्वांटिटीज के दरमियान एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, इन्हें हम ऑपरेशन रूल कहते हैं। अब मेरा बेटा ये ऑपरेशंस कौन कौन से रूल हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर आपके पास डिवीजन, सिंपल अरिथमेटिक मीन, अगर स्केलर की बात की जाए तो सिंपल 3+4, 2+4, 9+3, इनको सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं तो नंबर को, स्केलर क्वांटिटीज वैसे ही ऐड होती हैं। लेकिन अगर मैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो यहां पे हम जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ग्राफिकल वे से करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन स्केलर की तरह नहीं होती कि सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। इनको ग्राफिकली ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये तीनों काम करेंगे, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन भी, बाय ग्राफिकली। उसके बाद मेरा बेटा डिवीजन्स की बात करें, अगर यहां पे मैंने डिवीजन की बात करने लगा, डिवाइड करना, डिवीजन्स, स्केलर्स को डिवाइड किया जा सकते हैं। टू स्केलर्स कैन बी डिवाइडेड, दो स्केलर क्वांटिटीज को आप डिवाइड कर सकते हैं, बट कोई से दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब पूरी बुक में ऐसा नहीं पढ़ोगे जहां पे दो वेक्टर्स को डिवाइड किया जा रहा हो। टू वेक्टर्स कैन नॉट डिवाइडेड, टू वेक्टर्स कैन नॉट डिवाइडेड, दो वेक्टर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन अगर बात करें रिप्रेजेंटेशंस की, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेरा बेटा वेक्टर्स और स्केलर को, तो मेरे बच्चे आपको बड़े अच्छे से पता है कि स्केलर क्वांटिटी को सिंपल लेटर्स के साथ ही लेंथ, मैस, टाइम डिनोट किया जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं, बोल्ड लेटर्स या एरो हेड का यूज करते हैं, बोल्ड लेटर्स या फिर मेरा बेटा हम यूज करते हैं एरो हेड का। किसके लिए मेरा बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज के लिए बोल्ड लेटर्स या फिर किसका यूज किया जाता है? एरो हेड का। तो ये मेरे बच्चे अब बेसिक डिफरेंस था, जो मेजर डिफरेंस है आपके पास स्केलर और वेक्टर्स का। मेरी कोशिश थी कि कोई एक पॉइंट भी मिस ना हो जाए जिसमें आप लोगों को ये ना पता चले कि स्केलर में क्या करना है और वेक्टर्स में क्या करना है। तो मेरा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रेलिवेंट यहीं तक होगा। इससे रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मेरा बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। ओह माय गॉड, कितने कमेंट हो गए हैं। द क्वांटिटीज अवेलेबल है मेरे भाई, फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाई जाएगी। हमने तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा बेटा होता है मेरे बच्चे कि जब हमें कंपैरिजन करना होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास N=C/V। जितने भी आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल थे उनकी बात की। हफ्जा बेटा, आयला, जो भी लोग हैं मेरा बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोगों की मोहब्बत है। और अपने फीडबैक में मेरा बेटा ये फीडबैक जरूर सबमिट किया करें। और हाँ, एक ही रिक्वेस्ट मेरा बेटा, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, आपको स्टाइल अच्छा लगता है, सब होता है, तो मेरा बेटा अपनी प्लीज़ 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 ये हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।